नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज़। आइए नमन करते हैं देश के उन स्थानीय वीर सपूतों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज स्थित माली मैनहा में सन 1858 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गुमनाम ऐतिहासिक अमरगढ़ शहीद स्थल, जहां पर 26 नवंबर 1858 में सैकड़ों से अधिक अज्ञात अमर क्रांतिकारी वीर शहीदों को क्रूर अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया। स्थानीय वीरों को सम्मान व सच्ची श्रद्धांजलि देने के क्रम में आगामी 21-22 नवंबर को अमरगढ़ शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाने वाली है तथा 26, 27, 28 नवंबर 2022 को 3 दिवसीय मेला अमरगढ़ महोत्सव 2022 एक महोत्सव शहीदों के नाम कार्यक्रम, गोष्ठी व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है। मेरा एकमात्र उद्देश्य ऐतिहासिक गौरव स्थल अमरगढ़ शहीद स्थल डुमरियागंज के वीर क्रांतिकारियों की गाथा और उन वीर शहीदों की शौर्य की कहानी को जन जन तक पहुंचाना। जलियांवाला बाग की तरह अमरगढ़ शहीद स्थल भी एक ऐतिहासिक क्रांति स्थल है। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। डुमरियागंज अमरगढ़ शहीद स्थल पर 1858 में कई सौ लोगों का बलिदान इस देश के, इस जनपद, इस पूर्वांचल और प्रदेश देश के लिए गौरव का विषय है। और चूंकि वो गुमनाम था, हम लोगों को 2 वर्ष पहले जानकारी हुई। पिछले वर्ष हम महोत्सव का कार्यक्रम बनाए। इस बार हम अमरगढ़ के बारे में जन जन तक जानकारी हो और लोग गौरव की अनुभूति कर सके। 21-22 तारीख को हम अमरगढ़ सम्मान शहीद यात्रा करने जा रहे हैं और 26, 27, 28 को पुनः महोत्सव, विभिन्न विषयों पर गोष्ठी, उनके नाम पर बहुत बड़ा मेला और एक शाम शहीदों के नाम पर 3 दिन का कार्यक्रम। और इसीलिए आज मैं चूंकि इस पर चर्चा करने के लिए जन जन तक अमरगढ़ के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, वो अपने पूर्वजों के बलिदान पे गौरव की अनुभूति कर सकें, इसीलिए आज का ये हमारा प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच में है। हम जो मैंने और संक्षिप्त कर 18 जलियांवाला बाग या इस तरह की जो भी ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए। अब तक ये गुमनाम था, तो ये कैसे जानकारी हुई कि मतलब 1857 के बाद इस तरह की ये पहली घटना है जिसमें इतने लोग शहीद? आप लोग पता नहीं गए हैं कि नहीं गए, आप तो गए हैं शायद। 1858 ईस्वी वहाँ पे जो अंग्रेजों की कब्र बनी, मैं चाहूँ आप लोगों का भी आह्वान करता हूँ कि इस बीच में उस कब्र का चित्र लेकर के आप भी अगर अध्ययन करेंगे और वही कब्र ही, चूंकि वो इतिहास वही बताता है, वो कब्र, और वो कब्र से ही आज़ादी के आंदोलन का साक्ष्य मिलता है। और वहाँ पे पुराना बना हुआ तोरण द्वार, ये दोनों साक्ष्य है। और उसी आधार पर हम लोग कैलिफोर्निया की साइड से गजेटियर निकाल करके पूरा विस्तृत विवरण प्राप्त किए और उसी आधार को लेकर के हमने यह संघर्ष, ये दुर्भाग्य है कि हम अपने पूर्वजों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी। और इसीलिए फिर कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए। इतनी बड़ी, मतलब इतिहास की इतनी बड़ी चीज़ अभी तक दफन थी और हमारा सिद्धार्थनगर, जाहिर है अगर ये चीज़ें पहले से आई हुई होती तो अब तक मतलब सिद्धार्थनगर का अलग एक रूप होता, अलग एक वहाँ की पहचान होती। जाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं, तो अब तक ये चीज़ें जो नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण आप? देखिए, हम बहुत पीछे अगर जाएंगे तो जो इतिहास, उन्होंने राष्ट्रवादी पुरुषों का, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को हमेशा पीछे किया और वही कारण रहा। ये आज़ादी के दीवाने जो बलिदान हुए, इनको पीछे किया गया। और अगर आगे होते तो आज सिद्धार्थनगर के लोग दुनिया के किसी कोने में जाते देश के, तो यह गर्व के अनुभूति के साथ कहते कि मैं अमरगढ़ जहाँ पे है वही सिद्धार्थनगर है, वहीं का निवासी। और हम चाहते यह स्थिति आने वाले वर्षों में बने कि सिद्धार्थनगर के लोग कहीं जाएं तो यह कहें कि हम अमरगढ़ से आए। जाहिर है सरकार आपकी है, आपने इसकी अलग जगाई है। अभी तक ये गुमनाम जगह थी, कोई नहीं जानता था, आपने इसकी अलग जगाई है, सरकार आपकी है।
इसको आपको और अच्छी तरह से मतलब ये इतिहास में दर्ज हो और सबसे पहली क्रांति जो यहाँ से शुरू हुई वो इतिहास में दर्ज हो, इसके लिए सरकारी स्तर पे क्या कोशिश है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे मांग पर मंच से घोषणा किया था, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हुई, अंतिम चरण तक पहुंची, लेकिन कुछ भू माफियाओं के द्वारा, क्योंकि कोर्ट से बड़ा सरकार भी कहीं कहीं नहीं होता, व्यवधान पड़ता है, तो कानूनी अड़चने कुछ आने के कारण, हालांकि वो कानूनी अड़चन समाप्त होगी लेकिन समय लगेगा और ये इतिहास में दर्ज होगा और इतिहास में वही नहीं दर्ज होगा, सिद्धार्थ नगर सम्मान के साथ दर्ज। विधायक जी, जो पूर्व गजेटियर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने